हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली कैसे देखते हैं, आपके पर्सनालिटी और लुक को कैसे व्यू करते हैं। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, और आप उतना ही मैसेज लें जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। पहला कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वांड्स है, द टा द टावर, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वांड्स है। आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो मुझे इस स्प्रेड में फिजिकल अट्रैक्शन जो है काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ लुक वाइज तक सीमित नहीं है। कार्ड्स में एक बात बार बार नज़र आ रही है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी सामने वाले को यानी अपोजिट जेंडर को अपने तरफ खींचती है। आगे देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है। मुझे इस कार्ड को देखकर लगता है कि अपोजिट जेंडर आपको देखकर बहुत ही अंदर से खुशी महसूस करते हैं, साथ ही साथ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, और आपकी फेमिनाइन पर्सनालिटी को भी परसीव करते हैं। मतलब आप ऐसे नहीं है कि सामने वाले आपको देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करें, बल्कि आपके अंदर ऐसी वार्मथ है जो आपको अप्रोचेबल बनाती है। अपोजिट जेंडर आपको देखकर ऐसे भी महसूस करते हैं कि आप जो है फैमिली ओरिएंटेड है। आप जो है अपने फैमिली के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं, उनके साथ अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो नाइट ऑफ वांड्स आ गया, और यहाँ एनर्जी अचानक जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। यह कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप में नेचुरल फिजिकल अट्रैक्शन है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है जो अपोजिट जेंडर के अटेंशन को अपने तरफ खींचती है, खासकर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने की तरीका, आपके बात करने के तरीका जो है अपोजिट जेंडर को बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस जिस तरह से है आप कैरी करते हैं, वो भी अपोजिट जेंडर नोटिस करते हैं और आपके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी लग रही है कि आप शायद हमेशा जानबूझकर अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि हमेशा नए नए कपड़े पहने, ज़्यादा मेकअप करें या बन ठन के रहे, नहीं। आप जो है नॉर्मल मूड में भी रहते हैं, सिंपल ड्रेस में भी रहते हैं। शायद आप अपने बाल को हमेशा अच्छे तरह से न रखें, फिर भी अपोजिट जेंडर आपको देखकर आपके तरफ आकर्षण महसूस करते ही हैं, और आपका नेचुरल लुक ही अधिक चार्मिंग लगती है अपोजिट जेंडर को। लेकिन मुझे द टावर कार्ड देखकर बहुत ही यह बात खास लगती है, क्योंकि द टावर जो है अचानक इम्पैक्ट को दिखाता है। यानी पहली नज़र में या किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को अपोजिट जेंडर आपको आपके अंदर कुछ ऐसा दिख जाता है कि वे आपके तरफ न चाहते हुए भी अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं। जैसे पहले उसने आपको बहुत ही सिंपल देखा होगा, लेकिन किसी दिन आपका लुक जो है बहुत ही अच्छा दिखा होगा। आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग या आपकी कोई भी छोटी सी मूवमेंट देखकर अचानक उनका अटेंशन आपके तरफ काफ़ी हाई हो जाता होगा। और मुझे यहाँ पे द हर्मिट कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि आपकी आकर्षण में सिर्फ बाहरी ब्यूटी नहीं है, आपके अंदर एक मिस्टीरियस क्वालिटी भी है। आप हर चीज़ अपोजिट जेंडर को तुरंत रिवील नहीं करते, इसीलिए अपोजिट जेंडर आपको देखकर यह सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ अलग है, और यही मिस्ट्री आपके अट्रैक्शन में चार चांद लगा देती है। और आगे देखा जाए तो 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि कभी कभी आप जो है खुद को कम आकर्षित पर्सन समझते हैं। आप समझते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं,
आप में कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जो अपोजिट जेंडर आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस करे। आपको लगता है कि आप जो है बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अपोजिट जेंडर आपको उसी नॉर्मल रूप को देखकर आपके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। और फिर आता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपोजिट जेंडर जब भी आपको देखते हैं आपके अंदर बहुत से क्वालिटी को नोटिस करते हैं। वे आपके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, वे आपकी ब्यूटी को एडमायर भी करते हैं। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी अपने मन के फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं। वे आपको देखकर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन अपने मन की बात को आपके सामने खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। अपने फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं, शायद इसलिए कि वो समझते हैं कि पता नहीं आपको अप्रोच करना सही भी होगा या नहीं। पता नहीं वो सोचते हैं कि आप जो है उनके फीलिंग्स को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप उनके अप्रोच को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और यही सोच के वो अपने मन की बात जो है मन में ही रख लेते हैं। और अब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है टू ऑफ कप्स से। यह सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री भी दिखाता है। अपोजिट जेंडर जब आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप जो है उनके सोलमेट है। यानी जब भी किसी यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो उसे आपके साथ एक नेचुरल पुल महसूस होता है। उसको लगता है कि वो अपने सोलमेट से मिल रहा है। आपकी आई कांटेक्ट, स्माइल, बात करने के दौरान आपकी एनर्जी, इन छोटी चीज़ों से उसको एक केमिस्ट्री महसूस होती है। आगे देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स बताता है कि आपको अपोजिट जेंडर देखकर उनके अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट स्वीट अट्रैक्शन भी आता है, सिर्फ इंटेंस अट्रैक्शन नहीं। अपोजिट जेंडर आपको देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, वे आपको जानना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखकर यानी किंग ऑफ वांड्स को देखकर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यह कार्ड जो है पूरे रीडिंग की अट्रैक्शन एनर्जी को कंफर्म करता है। यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिट जेंडर आपको जब फिजिकली देखते हैं तो उनके अंदर एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस एनर्जी दिखाई दे सकती है। सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो रूम में एंटर करे तो उसकी एनर्जी को नोटिस किया जा सके। ऐसे एनर्जी के रूप में आपको अपोजिट जेंडर देखते हैं। किंग ऑफ वांड्स में अट्रैक्शन काफ़ी नेचुरल होती है। मतलब आप शायद जो है अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ कैरी योर सेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड आपका एटीट्यूड अटेंशन अपोजिट जेंडर का खींची लेती है अपने तरफ। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपकी अट्रैक्शन में थोड़ी सी बोल्ड और मैजिक जैसा लग सकता है। आप बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगने वाले एनर्जी में नहीं रहते, लेकिन फिर भी अपोजिट जेंडर का ध्यान आपके तरफ चला ही जाता है। उनका ध्यान जो है बार बार आपके तरफ मुड़ कर चला ही जाता है। किसी को आपकी आई जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, किसी को यानी किसी भी अपोजिट जेंडर को आपकी स्माइल, किसी अपोजिट जेंडर को आपकी ड्रेसिंग सेंस, तो किसी की आपकी पूरी पर्सनालिटी ही बहुत ही स्ट्रांग और ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पे किसी खास व्यक्ति की बात करें तो किंग ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि उसके अंदर आपके लिए स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शंस और क्यूरियसिटी भी होती होगी। वे आपको सिर्फ देखकर नोटिस करके छोड़ नहीं देता होगा, बल्कि आपका इम्प्रेशन उसके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहता होगा। और आगे देखा जाए तो आपकी ब्यूटी से ज़्यादा आपकी प्रेजेंस अट्रैक्ट करती है अपोजिट जेंडर को। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइल है, आपके चलने का, घूमने फिरने का स्टाइल है, जिस तरह से आपके बैठने का कॉन्फिडेंस है, वह सब जो है अपोजिट जेंडर नोटिस करते हैं। और यही वजह है कि अपोजिट जेंडर आपको देखकर आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जब आप बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, यानी सिंपल रहते हैं, बिना मेकअप के रहते हैं, यानी कैजुअल ड्रेस में रहते हैं, तभी अपोजिट जेंडर जो है आपको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस महसूस करते हैं। आपका नेचुरल चार्म जो है उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है,
क्योंकि कभी कभी हमारी सिंप्लिसिटी और नेचुरल चार्म भी अपोजिट जेंडर को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और कभी कभी हमारी ऑरा जब स्ट्रांग होती है तो हमारा ड्रेसिंग कैसा भी हो, हम कैसे भी सिंपल ड्रेस में रहे, लेकिन हमारे ब्यूटी में चार चांद लग जाती है। उसका वजह सिर्फ हमारा ऑरा होता है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो इस पूरी रीडिंग की एनर्जी से मुझे यही पता लगता है कि अपोजिट जेंडर आपको सिर्फ लुक के वजह से आपको अट्रैक्टिव नहीं मानते। आपके अंदर एक ऐसा नेचुरल चार्म है, मैग्नेटिक प्रेजेंस है, जिसके वजह से अपोजिट जेंडर आपके प्रति अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्शन महसूस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझकर अपोजिट जेंडर के अटेंशन की मांग करते हैं या कुछ ऐसा हरकत करते हैं जिससे अपोजिट जेंडर आपको नोटिस करे, आप पे ध्यान दे। ऐसा नहीं है। खासकर यहाँ देखा जाए तो आप सिंपल ड्रेस में भी जाते हैं, तभी अपोजिट जेंडर आपको सिंप्लिसिटी के वजह से भी आपको नोटिस करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे खासकर यह लग रहा है कि आपकी आईज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्माइल और साथ ही साथ आपके बॉडी लैंग्वेज जैसी छोटी-छोटी चीज़ें भी अट्रैक्शन क्रिएट करती है, जिसके वजह से अपोजिट जेंडर जो है आपको देखकर नोटिस करते ही हैं। मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी में एक चीज़ ऐसी भी है जो आप पूरी तरह से ओपन बुक की तरह नहीं लगते। अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि आपको जितना भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही उसी में फँस के रह जाते हैं, आपको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप जो है उनको थोड़े से मिस्टीरियस पर्सन लगते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अपोजिट जेंडर जब आपको फिजिकली देखते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि असल में आप कैसे पर्सन हो सकते हैं, और यही एक्साइटमेंट जो है अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अपोजिट जेंडर ये भी नोटिस करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस और स्वीटनेस ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ वे आपकी कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को भी नोटिस करते हैं। इसीलिए अट्रैक्शन सिर्फ क्यूट और स्वीट वाली नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस भी दिखाई देती है। और मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि जो अपोजिट जेंडर आपको पहले से जानते हैं, पहले से पहचानते हैं, उनके लिए आपका अट्रैक्शन जो है समय के साथ और जो है बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि वे सिर्फ आपके फेस को देखकर अट्रैक्शन नहीं महसूस करते, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी और आपका अवे ऑफ द कैरी योर सेल्फ नोटिस भी करते हैं। तो यही वजह है कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली देखकर आपको बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के मालिक समझते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।